हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, वेक्टर के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर स्टडी किया था। मतलब सिंपल सा कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एट्सेट्रा। तो फंडामेंटल जो की कॉन्सेप्ट है वो हमने स्टडी किए थे। अब पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स का। तो नोट्स बनाना शुरू करिए और देखते हैं एक एक करके पार्ट 2 में हमें क्या क्या करना है। तो पार्ट 2 में सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसको हम पहले डिफाइन करने वाले हैं। तो एंगल बिटवीन वेक्टर को डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है कि यदि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, देन वी हैव टू ज्वाइन टेल ऑफ वन वेक्टर विथ टेल ऑफ अनदर विदाउट चेंजिंग वेक्टर्स। तो जो स्मॉलर एंगल बिटवीन टेल टू टेल होगा उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर। बड़े वाले एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं बोलते हैं, ऐसा हमने डिफाइन किया है। जैसे हम बात करें कि ये हमारा वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, तो ये लेट से ये एंगल आपका 60 डिग्री है, तो ये जो बिगर एंगल होगा ये आपका 300 डिग्री होगा। तो जो एंगल बिटवीन वेक्टर होगा ये स्मॉलर एंगल है, इट विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर, ये एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम दूसरी सिचुएशन को एनालाइज करें, लेट से एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, और इसमें हमें एंगल बिटवीन वेक्टर डिफाइन करना है। तो जैसा मैंने बताया बेसिक कॉन्सेप्ट कि वी हैव टू ज्वाइन टेल ऑफ वन वेक्टर विथ टेल ऑफ अनदर विदाउट चेंजिंग वेक्टर्स। तो मैं बी वेक्टर को लेट से मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया ऐसे विदाउट चेंजिंग वेक्टर, ये बी वेक्टर है, देन इट विल बी द स्मॉलर एंगल, तो इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन वेक्टर का कि हमें टेल ऑफ वन वेक्टर को टेल ऑफ अनदर वेक्टर से ज्वाइन करना है, और साथ में ये ध्यान रखना है कि वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो स्मॉलर एंगल होगा उसको एंगल बिटवीन वेक्टर बोलेंगे। अब यहाँ पे एक आध एग्जांपल कंसीडर लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल 1, लेट्स से हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी और ये एंगल थीटा है। इस केस में हमें एंगल बिटवीन वेक्टर फाइंड करना है। तो जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया वो हमें फॉलो करना है। तो लेट से मैं वेक्टर ए को या वेक्टर बी को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ, तो ये वेक्टर बी मैंने शिफ्ट कर दिया विदाउट चेंजिंग वेक्टर्स। ये एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल होगा वो होगा पाई माइनस थीटा, तो इट विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर। यहाँ पर जो एंगल हम थीटा ले रहे हैं वो रेडियन में ले रहे हैं, थीटा जो है वो इन रेडियन, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर ये है वेक्टर ए एंड दूसरा वेक्टर लेट्स से ये है वेक्टर बी, और इस केस में ये एंगल थीटा है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट वही बताया है उसी को फॉलो करना है। ये बी वेक्टर को यहाँ से यहाँ पर उठा के रख देंगे विदाउट चेंजिंग वेक्टर। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल होगा पाई माइनस थीटा, देन इट विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर। एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये एंगल बिटवीन वेक्टर है। हमें डिफाइन करना है एंगल बिटवीन ये एंगल थीटा गिवन है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी डिफाइन करना है। तो ए को लेट से हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये थीटा है, तो ये आपका पाई माइनस थीटा होगा, यही स्मॉलर एंगल है, ये वाला बिगर एंगल होगा, देन
इट विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर। तो आई थिंक कि एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे फाइंड करना है, कैसे एंगल बिटवीन वेक्टर बोलना है, ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कई बार हमें एंगल रेडियन में गिवन होता है, कई बार डिग्री में गिवन होता है, तो हमें रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन पता होना चाहिए। कन्वर्जन कैसे करते हैं, क्योंकि 10th तक अभी आप डिग्री में एंगल पढ़ते आ रहे हो, जबकि ऐसा यूनिट ऑफ एंगल जो है वो रेडियन है, तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो जैसे हम बात करें कि ये एक पूरा सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हम बात करें कि डिग्री और रेडियन की, तो 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। सिमिलरली यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, 1 डिग्री का मतलब हो जाएगा 2 पाई बाई 360 डिग्री। सिमिलरली थीटा डिग्री का मतलब हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री। तो ये जो अल्फ़ा है ये रेडियन में है और ये जो थीटा है ये डिग्री में है। मतलब यदि हमें रेडियन में एंगल पता है देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, और डिग्री में पता है तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब एंगल बिटवीन वेक्टर के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे हम बात करें कि ये हमारे पास 2 वेक्टर हैं, ये कैप का डायरेक्शन एज्यूम कर लिया, ये कैप जो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यदि दोनों वेक्टर ऐसे हैं, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि यदि पैरेलल वेक्टर हैं तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। थोड़ा सा मैंने इंक्रीज किया, रफली बात करें तो ये 60 डिग्री है, तो अभी एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ये बाहर वाले एंगल को हम एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, ये ऐसे किया तो अभी एंगल बिटवीन वेक्टर 90 डिग्री है, क्योंकि यही स्मॉलर एंगल है। यदि हम ऐसे कर दें तो यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल है। इस केस में चाहे इस डायरेक्शन से मेजर करूँ एंगल को या इधर से मेजर करूँ, दोनों से वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, और एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे मैंने ऐसे किया तो ये एंगल स्मॉलर हो गया, ये एंगल बिगर हो गया। तो अब मैं इधर से मेजरमेंट नहीं करूँगा, इधर से स्मॉलर एंगल है तो मैं इसको एंगल बिटवीन वेक्टर बोलूँगा, इसको एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं बोलूँगा। तो फाइनली यहाँ पे एक पॉइंट पे हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि जब वेक्टर पैरेलल होंगे तो एंगल बिटवीन वेक्टर 0 डिग्री होगा। जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तब एंगल बिटवीन वेक्टर 180 डिग्री होगा, वो मैक्सिमम होगा। मतलब यदि रेंज ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर की बात करें तो थीटा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 180 डिग्री होगा और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 0 डिग्री होगा। इट इज अ रेंज ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर, रेंज ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो रेंज ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, ये सिचुएशन तब होगी जब वेक्टर्स आर पैरेलल, ये सिचुएशन तब होगी जब वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में वेक्टर लॉस पे। तो अब हमें नेक्स्ट डिस्कस करना है वेक्टर लॉस। वेक्टर लॉस, वेक्टर लॉस में हमें जो पहला डिस्कस करना है वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन, इसमें 2 चीज़ें डिस्कस करनी हैं, 2 लॉज डिस्कस करने हैं। ट्रायंगल लॉ, सेकेंडली हमें डिस्कस करना है पैरेललोग्राम लॉ। फिर सेकेंडली जो हमें डिस्कस करना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट
ऑफ वेक्टर्स, इसमें जो फर्स्ट डिस्कस करना है डॉट प्रोडक्ट या फिर इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। सेकेंडली हमें डिस्कस करना है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। एक एक करके सब डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर लॉज ऑफ एडिशन में दो लॉज डिस्कस करने हैं, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में भी दो लॉज डिस्कस करने हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। जैसा नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें एज अ रिजल्ट जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेंगे तो एज अ रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ पर जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस रूल अप्लाई करेंगे, देन एज अ रिजल्ट वी विल गेट वेक्टर क्वांटिटी। तो हम एक एक करके सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो पहला आ जाते हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। पहले हम दो वेक्टर को हम ऐड करने वाले हैं। लेट्स से ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वेक्टर के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, ये गिवन है। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। थर्ड, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, ये भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एडिशन है। जैसा कि हमने बताया कि वेक्टर में जो है दो चीज़ें होती हैं। पहला, मैग्नीट्यूड भी इसमें होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। मतलब आर वेक्टर जो है वो ए और बी वेक्टर का एडिशन है। तो आर वेक्टर हमें फाइंड करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब आर वेक्टर फाइंड करने का मतलब क्या है? इसका पहला मतलब तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर ये फाइंड कर लें, मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये फाइंड करें। दूसरा मतलब है डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो दो वेक्टर का एडिशन फाइंड करने का मतलब आर वेक्टर फाइंड करना है। और आर वेक्टर फाइंड करने का मतलब जो है, पहला कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लें और दूसरा हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लें। तो ये दोनों मिलके कंप्लीट रिजल्टेंट वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ठीक से ध्यान से देख लीजिए कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो जो वेक्टर लॉज के बारे में बताया था, देयर आर टू लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट जो है वो ट्रायंगल लॉ और सेकंड जो है पैरेललोग्राम लॉ। हम दोनों को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम ट्रायंगल लॉ की बात करें। एक तरफ ट्रायंगल लॉ बनाते हैं और एक तरफ पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। हम बात करें ट्रायंगल लॉ में, जैसे कि हमें नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, हमें ट्रायंगल फॉर्म करना है। अब ट्रायंगल फॉर्म करने का तरीका क्या है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन करना है। एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन करना है। साथ में ये हमें याद रखना है कि वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। तो यदि मैं टेल से टेल को ज्वाइन करता तो वेक्टर बी ए होता,
तो यही स्मॉलर एंगल है, ये एंगल बिटवीन वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ में जैसा कि बताया कि हेड ऑफ वन वेक्टर ज्वाइन विद टेल ऑफ अनदर, तो जो फ्री टेल है, ये फ्री हेड है और ये फ्री टेल है, तो फ्री टेल को फ्री हेड से ज्वाइन करेंगे तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन होगा। यही हमें फाइंड करना है। पैरेललोग्राम लॉ में क्या करना है, टेल ऑफ वन वेक्टर विद ज्वाइन विद टेल ऑफ अनदर। बाकी वही चीज़ याद रखनी है कि वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एंगल बिटवीन वेक्टर है। अब क्या करना है, पैरेललोग्राम फॉर्म करना है। तो ये आपका पैरेललोग्राम, तो जो टेल एंड ज्वाइन से अपोजिट वाला कॉर्नर है उसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो वेक्टर आएगा इट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यदि इफेक्टिवली देखें तो यहाँ पर भी जो आर वेक्टर है वही ये आर वेक्टर है, दोनों का कैलकुलेशन एक जैसा है। बस दो जिद्दी लोग थे, एक ने बोला कि हमें ट्रायंगल लॉ फॉलो करूँगा, दूसरा बोला मुझे पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करना है, मैं इस तरीके का फिगर बनाऊँगा। दूसरे ने बोला मैं ऐसा फिगर बनाऊँगा, तो बोला कि ठीक है तू अपना बना ले, मैं अपना बना लेता हूँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। इस फिगर से आप प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो डायगोनल का लेंथ होगा वही डायगोनल का लेंथ ये भी होगा। जो डायरेक्शन ऑफ आर यहाँ पर है ट्रायंगल लॉ में, वही डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे भी है ट्रायंगल लॉ में। तो दोनों फिगर बेसिकली क्या है, सेम फिगर है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब हम कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन पे यदि मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूँ, यहाँ से ये बना दूँ, ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल भी थीटा होगा। यहाँ पर हम नेमिंग कर देते हैं, ये ए है कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल सी और ये कैपिटल डी। ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। अब पहला पार्ट जो हमने डिस्कस किया था कि हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर आर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमें फाइंड करना था। फिर से याद दिला देता हूँ, ये फाइंड करने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ आर फाइंड करना। दूसरा पार्ट जो था डायरेक्शन फाइंड करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं। यदि मैं ट्रायंगल बी सी डी की बात करूँ, यहाँ पर कॉस थीटा अप्लाई करूँ, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस बी सी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज जो है वो लेंथ ऑफ वेक्टर बी डी है, मतलब स्मॉल बी वेक्टर जो है उसका लेंथ है, मतलब बी। यहाँ से बी सी का जो वैल्यू आएगा बी कॉस थीटा, ये सब इसलिए लिख के रख ले रहे हैं कि ये वैल्यूज़ हमें आगे यूज़ करनी पड़ेगी। यदि इसी ट्रायंगल में हम साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब सी डी डिवाइड बाई बी। यहाँ से सी डी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा बी साइन थीटा। तो हमने ये वैल्यू निकाल के रख ली है, ये आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब कोई भी फिगर आप फॉलो कर लो, पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो मैग्नीट्यूड के लिए यदि हम यहाँ पर बात करें तो ट्रायंगल ए सी डी को ठीक से ऑब्जर्व करें। ट्रायंगल ए सी डी में ये एंगल जो है 90 डिग्री, चाहे आप इस फिगर को फॉलो करो या इसको फॉलो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस ट्रायंगल में जो ए सी है ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। मतलब ए सी डी ट्रायंगल में जो लेंथ ए डी है वही आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर है, जो कि हमें फाइंड करना है। और इस ट्रायंगल में ए डी लेंथ की बात करें तो ये हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल है, मतलब ए डी इज़ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल ए सी डी। और आपको पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, हम इसका लेंथ फाइंड करने के लिए अप्लाई करें तो आपका जो ए डी या आर का वैल्यू जो आएगा वो रूट ओवर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू रखते हैं। ए सी का जो वैल्यू होगा, ए सी का वैल्यू ए बी
प्लस बी सी। तो ए बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर होगा, बी सी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देंगे तो r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, इट विल बी द मैग्नीट्यूड। आप इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लीजिएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर बात करें आर वेक्टर। यहाँ पर सारे पैरामीटर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि जो आर है ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है, ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी रिस्पेक्टिवली, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर। तो इस रिलेशन से हम क्या फाइंड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर फाइंड कर लेंगे। मतलब इन शॉर्ट यदि मैं जनरलाइज करके बात करूं तो यहाँ पर यदि मैं नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट करूं तो एक तो आर है, एक ए टर्म आ रहा है, स्मॉल ए आ रहा है, स्मॉल बी आ रहा है और थीटा आ रहा है। देयर आर 4 वेरिएबल्स। तो इसमें से यदि 3 वेरिएबल्स नोन है देन वी कैन फाइंड 4th वन यूजिंग दिस रिलेशन। तो हमने वेक्टर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल और पैरेललोग्राम कर रहे थे, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना और साथ में उसका डायरेक्शन फाइंड करना। तो इसमें हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को कम्प्लीटली कर चुके हैं, जिसमें हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर फाइंड कर लिया है, उसका मैग्नीट्यूड का रिलेशन ये आया। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, ये फ्रिक्वेंटली यूज होगा आपका जब फिजिक्स स्टडी करोगे आप। अब हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर पे आते हैं, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे लेट से मैंने एज्यूम किया कि ये एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा है। सिमिलरली यहाँ से भी देखो तो ये अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा है। अब यहाँ पे यदि मैं थोड़ा सा गौर से देखूँ तो मैं कोई भी फिगर आप ऑब्जर्व करो, यदि कोई भी फिगर ऑब्जर्व करूँ, ऐसा बोलूँगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है वो वेक्टर ए से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है वो बी वेक्टर से बीटा एंगल बना रहा है। बात एक ही है, मतलब अल्फ़ा रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ आर किसके रिस्पेक्ट में, वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू बी। लेट्स से एग्जांपल की बात करें, मैं बोलूं कि यदि आपके घर का पता देना है कि कहाँ पर है, तो बोलूं कि आपका घर राइट में है अनिल अंबानी के और लेफ्ट में है रतन टाटा के, और अनिल अंबानी और रतन टाटा आर वेल नोन, इनके बारे में इंफॉर्मेशन पता है। तो उनके बीच में यदि घर है तो आप जहाँ पहुँचना चाह रहे हो वहाँ पर पहुँच जाओगे, मतलब उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली मिल गया। तो हम बात करें सिमिलरली वहीं पर आते हैं डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे वही ट्रायंगल हम ऑब्जर्व करें, ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पर tan अल्फ़ा अप्लाई करें तो tan अल्फ़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब सी डी अपॉन बेस मतलब ए सी। वैल्यू पुट करते हैं b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। हम ये वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं। इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा, याद करने का तरीका, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ ए ले यहाँ बी ले क्या है। तो अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर ए है। तो ये जिसके साथ एंगल आ रहा है रिजल्टेंट का वो यहाँ पर अकेले आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ बी आएगा। तो ये ए के साथ बना रहा है तो ए यहाँ पर आया, और साइन थीटा ऊपर आने वाला है, कॉस थीटा नीचे आने वाला है। सिमिलरली यदि मैं बीटा लिखूँ तो बीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ थीटा माइनस अल्फ़ा
या फिर वही सिंपल प्रोसीजर फॉलो करूँ तो बीटा इज इक्वल टू मैं ये भी लिख सकता हूँ tan इनवर्स, मैंने बोला बीटा जो है वो एंगल किसके साथ है, बी के साथ है, तो मैंने जो प्रोसेस समझाया बी यहाँ अकेले आएगा, यहाँ पर a cos थीटा और यहाँ पर a sin थीटा। तो आपने डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर भी फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू a एंड विद रिस्पेक्ट टू b। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने कंप्लीट वेक्टर को फाइंड कर लिया। जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में इन्फॉर्मेशन पता थी, हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए एंड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर बी। अब थोड़ा सा इन जो फाइनल रिजल्ट आए उनको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो जो फाइनल रिजल्ट ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ से आए, तो जो पहला रिजल्ट आया, मैं पहले तो फिगर बना देता हूँ। ये आपका ए था, कोई भी फिगर में, चलो ट्रायंगल लॉ ही बना देता हूँ। ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर, और ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल जो है वो अल्फा। और यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो यदि ये आपका बी वेक्टर है तो ये एंगल आपका बीटा है। तो जो हमारे पास पहला रिजल्ट आया वो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। पहले इसी वाले कॉन्सेप्ट को एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात करें फर्स्ट पॉसिबिलिटी एक एक करके, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, एंगल के रिस्पेक्ट मार्क कर रहे हैं। इसका मतलब है कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू +1। इसका मतलब है ए वेक्टर एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आर का जो वैल्यू आएगा वो a प्लस बी के बराबर आएगा। आप सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लीजिए। ये जो है मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट कब होगा, यदि ये a वेक्टर है, ट्रायंगल लॉ से देखूँ तो टेल ऑफ वन वेक्टर विथ हेड ऑफ अनदर, देन वी हैव टू जॉइन फ्री टेल टू फ्री हेड, देन इट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो यही जो होगा ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेक्टर एडिशन होगा जब एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अच्छा, सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं। ए एंड बी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर ए एंड बी। हम सेकेंड की बात करते हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, इसका मतलब है कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। मतलब यदि एक वेक्टर ए ये है और ट्रायंगल लॉ से वी हैव टू जॉइन टेल ऑफ वन वेक्टर विद हेड ऑफ अनदर, ये वेक्टर बी है, तो फ्री टेल ये हो गया और फ्री हेड ये हो गया। तो ये जो वेक्टर आएगा इट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर इस सिचुएशन के हिसाब से लिखूँ, इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ वैल्यू, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो मॉड ऑफ ए माइनस बी आएगा। मैग्नीट्यूड इसलिए लगाया, किधर भी हो सकता है। इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये कब होगा, जब दोनों क्या हो, एंटी पैरेलल हो। और डायरेक्शन की बात करें, मॉड इसलिए लगाया क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा यहाँ से। डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ए की तरफ होगा, और बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बी की तरफ होगा। अब हम बात करें थर्ड सिचुएशन की, तो थर्ड सिचुएशन को जरा थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। यदि हमारे पास एंगल बिटवीन वेक्टर इज इक्वल टू 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये सबको पता है। इसका मतलब ये है कि
ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो यहाँ से रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो, मतलब फिगर की बात करूँ तो यदि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ट्रायंगल लॉ से, तो ये फ्री टेन ये फ्री हेड है, तो ये जो होगा इट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, और जो रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी द हाइपोटेन्यूज। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल के बराबर होगा। इट विल बी द मैग्नीट्यूड। यदि यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें तो यदि ये अल्फ़ा है देन tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप चाहो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आया था, ए को वैसे ही रखना है क्योंकि ए के साथ है, प्लस बी, और यहाँ पर cos 90 डिग्री होगा क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर 90 डिग्री है, यहाँ पर b sin 90 डिग्री होगा, और ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली tan अल्फ़ा का वैल्यू b बाई ए के बराबर आएगा, जो फिगर से भी हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा जनरल जो डिस्कस किया है हमने, ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन है, ये जनरल एनालिसिस। ये बेसिकली क्या है कि ये फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, आप याद रखोगे तो जल्दी से बिना कुछ फार्मूला अप्लाई भी आप कर सकते हो। तो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन में ये इतना सा ये हमें स्टडी करना है। अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन in term of unit vectors I cap, j cap and k cap. Thank you.